नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। अब आज अपन देखेंगे क्लास 10 के अंदर एक्सरसाइज 3.5 अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, थर्ड क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। दो क्वेश्चन तक मैंने आपको बताए थे कि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं रूट के आधार पर, मूलों की प्रकृति के आधार पर। जो अपना थर्ड क्वेश्चन है उसने बोला है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो, के की वैल्यू फाइंड आउट करो। और कंडीशन इस बार इसने क्या दी है, सेकंड क्वेश्चन में अलग कंडीशन थी, थर्ड क्वेश्चन में उसने कंडीशन दी है कि जो मूल है वो एक तो वास्तविक है एवं अलग अलग है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है ना, वास्तविक एवं अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, जो विविक्तीकरण डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सॉल्यूशन फर्स्ट थर्ड का, kx² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपैरिजन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करने पर कंपैरिजन किया आपने तो a की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, k, a बराबर k, b की वैल्यू क्या आई है 2 और c की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1। इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब आपको चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उस क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है कि जो रूट है, जो मूल है, वो मूल क्या है, मूल वास्तविक वे अलग अलग है, वास्तविक वे अलग अलग है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या होएगा, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। विविक्तीकरण वो क्या होएगा, 0 से बड़ा, डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तीकरण क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये होता है। अब आपके पास a b c की वैल्यू है वो आप यहां पुट कर दो। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 1, ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। आगे बात समझ में। अब देखो इक्वल की तरह है, ये 4 उस तरफ भेज दो तो क्या आ गया माइनस 4k ग्रेटर देन माइनस का 4, माइनस 4k ग्रेटर देन माइनस का 4। अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, आपको -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। -4 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो जैसे -4 से मैं डिवाइड करूंगा तो यह आप एक नियम याद रखना, तो ये जो चिन्ह है ना वो बदल जाता है। माइनस से जब भी आप गुणा या डिवाइड करते हो तो ये जो चिन्ह है ना वो बदल जाता है। ग्रेटर देन का क्या हो जाता है लेस देन, और लेस देन का क्या हो जाता है ग्रेटर देन। तो मैं क्या कर रहा हूं, -4 से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं। -4 से डिवाइड किया तो -4 से -4 कैंसिल, और ये ग्रेटर देन का क्या हो गया लेस देन, और ये -4 का क्या हो गया 4 से डिवाइड करने पर 1। इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, जो k का मान रहेगा वो क्या होगा 1 से छोटा, k लेस देन 1, k लेस देन 1। तो k की वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। यहां आप कंडीशन ध्यान रखना कि जैसे आप माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो ये जो ग्रेटर देन है वो लेस देन बन जाता है, लेस देन है वो ग्रेटर देन बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। तो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी लेस देन 1, k का मान 1 से छोटा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन वो किस तरह से होएगा। सेकंड क्या दे रखा थर्ड का, kx² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। ठीक, कंपैरिजन करते हैं इससे, तो a की वैल्यू कितनी है k है, b की वैल्यू कितनी है 6 है, और c की वैल्यू कितनी है 1। और कंडीशन उसने दे दी है कि मूल वास्तविक वे अलग अलग है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो d ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, वैल्यू पुट करो 6 का स्क्वायर माइनस 4k इंटू 1 ग्रेटर देन 0, ये आपके पास आ गया। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, ये उत्तर भेज दो -4k, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 36। अब यहां पर भी बोथ साइड, दोनों साइड माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड -4 से
मल्टीप्लाई या सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। -4 से डिवाइड कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं? -4 से। जब मैं बोथ साइड -4 का भाग दूंगा, दोनों तरफ जब मैं -2 4 का भाग दूंगा, 4 का देना पड़ेगा सॉरी -4 का, तो जो ये चिन्ह है वो बदल जाएगा आपके, ठीक है ना। -4 का भाग देने पर डिवाइड करने पर -4 से -4 कैंसिल, क्या आ गया? के, और ये चिन्ह बदल जाएगा। और ये क्या आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल, 36 में 4 से दिया तो कितना आ गया? 9। तो इसका मतलब जो के की वैल्यू फाइंड आउट हुई है लास्ट में, वो के का वैल्यू क्या आ गई कि के का मान 9 से कम होना चाहिए, के लेस देन 9, के 9 से छोटा है, 9 से जो भी छोटा है वो मान चलेगा। तो इस तरह से इक्वेशन होता है। आगे होगा समझ। चिन्ह का ध्यान रखना, माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये ग्रेटर देन लेस देन। तो आपने इन दोनों साइड, बोथ साइड किससे डिवाइड किया है? -4 से, दोनों तरफ -4 का भाग दिया है। नेक्स्ट इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड, x² माइनस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू कितनी है? -k, और c की वैल्यू कितनी है? 9। c की वैल्यू कितनी है? 9। कंडीशन दे रखी है थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि मूल वास्तविक वे अलग अलग हैं, रूट्स आर इक्वल एंड सॉरी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डी डिस्क्रिमिनेंट विविक्ति कर ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू पुट कर दो, -k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू और c की वैल्यू 1 और 9 ग्रेटर देन 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस k² माइनस ये कितना हो गया? 36 ग्रेटर देन 0। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, जब k स्क्वायर में हो, तो आपको इसको इस फॉर्म में बदलना, ये भी स्क्वायर बनेगा। 36 किसका स्क्वायर बनेगा? 6 का स्क्वायर बन गया आपके पास। अब आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना अच्छे से कैसे समझेंगे? a² माइनस b², तो a² माइनस b² क्या होगा? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या बनेगा? यही होता है a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b a माइनस b। a कंपेरिजन करते हैं तो a की वैल्यू क्या है? k, और b की वैल्यू क्या है? 6। तो क्या आ जाएगा? k प्लस 6 k माइनस 6, k प्लस 6 k माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें आप डायरेक्ट कर लेते थे कि 0 बराबर 0 था, तो या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। अब यहाँ जब ग्रेटर देन और लेस देन के आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, ठीक है ना। अब आपको नंबर लाइन बनानी है। जब भी ग्रेटर देन या लेस देन के इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जिसमें गुणा में हो 2 के, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो मैं काम बता रहा हूं ये रब का काम है, ये रब का काम है जो यहाँ नहीं करना है। क्या करना है आपको? इसकी जगह बराबर का चिन्ह लाना है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -6। या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? +6। बस ये काम है आपको रफली करना है और ये क्वेश्चन हो गया यहीं पे अपना कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? जैसे k की वैल्यू आ जाती है आपको नंबर लाइन बना देनी है। नंबर लाइन में यहाँ क्या होता है? माइनस अनंत, यहाँ क्या होता है? प्लस अनंत, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब जो आपके पास k की वैल्यू आई है वो यहां दर्शा दो, तो -6 पहले आएगा और प्लस का 6 बाद में आएगा, ठीक है ना। इस तरह से नंबर लाइन में आपको दर्शा देना है। दर्शा दिया। अब आपको क्या है कि देखना है कि मान इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ये आपको देखना है। अब देखो k का वही मान मैं लूंगा जो मैं मान यहाँ रख रहा हूं ना, वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया? प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? अंतराल, आपके पास अंतराल कितने आ गए? 3, 1, 2 और 3 अंतराल आ गए आपके पास, ठीक है ना। पहला अंतराल क्या है? माइनस अनंत से -6। दूसरा अंतराल क्या है? -6 से 6। और तीसरा क्या है? 6 से अनंत। इनके बीच की संख्या है, ठीक है। और जो k का मान आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि यहाँ पुट करने पर जो वैल्यू है वो प्लस आनी चाहिए। 0 से बड़ी प्लस ही होगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं माइनस अनंत से -6 के बीच में, माइनस अनंत से -6 के बीच में k का मान क्या ले सकते हैं?
-7 आप ले सकते हो। अब ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये काम रफ लिए, फिर काम क्या है, रफ लिए, ठीक है ना, रफ में करना। तो के बराबर आपने -7 लिए, जो इस अंतराल में आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो के की वैल्यू यहां आपने पुट की, इधर वाले में पुट की केवल, तो क्या पुट की, -7 + 6 और -7 - 6। देखते हैं इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, माइनस क्या हो गया, -1, और ये कितना हो गया, -13। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 1 × 13 क्या हो गया, 13। तो इसका मतलब देखो, मान कुछ भी आ रहा है, आप -8 भी ले सकते हो, -6 से छोटी संख्या कोई भी ले सकते हो, -7 -8 -9 -10 कुछ भी ले सकते हो जो -6 से छोटी है और माइनस अनंत के बीच में। तो आपने जो वैल्यू ली इस अंतराल में, उस वैल्यू पर ये जो चिन्ह आया वो किसका आया है, प्लस का। किसका आया है, प्लस का। अपन को वैल्यू से मतलब नहीं है क्या वैल्यू है, अपन को केवल और केवल चिन्ह से मतलब है कि चिन्ह क्या है। माइनस अनंत और -6 के बीच में कोई भी के की वैल्यू रखूंगा वो क्या आएगी, प्लस आएगी, और प्लस आनी चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोला है, ठीक है। अब इस अंतराल की बात करते हैं, ये काम रख लिया आपका। -6 और 6 के बीच की कोई संख्या देखते हैं, तो -6 और 6 के बीच की संख्या में क्या आ जाएगा, 0 ले लेते हैं, इजी पड़ जाएगा इसलिए 0 ले रहा हूं। -6 और 6 के बीच में आएगा 0, ठीक है। 0 लिया तो 0 यहां पुट किया, तो 0 + 6 कितना हो गया, 6 × 0 - 6 कितना हो गया, -6, तो कितना हो गया, -36। आपको मैंने क्या बोला, केवल चिन्ह से मतलब है, चिन्ह क्या आ गया इस अंतराल में, माइनस आ गया। आप जरूरी नहीं है के बराबर 0 लो, कई स्टूडेंट बोलते हैं 0 लेना जरूरी है क्या, नहीं, आपको चिन्ह लाना है। तो जितनी आप अच्छी कैलकुलेशन कर सको और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो, वही आपके लिए बेटर रहती है, इसलिए मैंने 0 लिया है। तो -6 और 6 के बीच में आप कोई भी संख्या यहां रखोगे तब क्या आएगा, माइनस आएगा, हमेशा क्या आएगा, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 और अनंत के बीच की संख्या, मतलब 6 से बड़ी होनी चाहिए अनंत तक, तो 6 से बड़ी क्या होगी, 7 हो गई। 7 आपने यहां रखी, 7 + 6 कितना हो गया, 7 और 6 कितना हो गया, 13, और यहां रखा 7 - 6 कितना हो गया, प्लस का 1, तो कितना आ गया, 13 × 1 कितना हो गया, 13, वो किसका है, प्लस का। तो इस अंतराल में भी संख्या क्या आएगी आपकी, प्लस आएगी, क्या आएगी, प्लस। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये लूं, ये लूं, ये लूं, अब के का मान में लूं कौन सा, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है, आपको क्या दे रखा, के का ऐसा मान लेना चाहिए कि जिस मान पर रखने पर वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस। तो प्लस आपका कहां आया है, प्लस आपका एक तो आया है -6 से अनंत के बीच में, और एक आया 6 से अनंत के बीच में। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो के का मान होना चाहिए वो एक तो क्या होना चाहिए, 6 और अनंत के बीच में, 6 और अनंत के बीच में होना, इसका मतलब क्या हो गया, 6 किससे बड़ा होना चाहिए, के किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा है ना, 6 से अनंत। दूसरा यहां आया है -6 से क्या होना चाहिए, छोटा, जो के का मान है वो क्या होना चाहिए, -6 से छोटा। ये दो वैल्यू आ गई, समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ये केवल इससे होगा, ये अंतराल है -6 और माइनस अनंत, मतलब -6 से छोटा, और 6 और अनंत का मतलब क्या होगा, 6 से प्लस 6 से बड़ा, इस तरह से। अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो वहां और आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ वैल्यू आ चुकी है, के की वैल्यू क्या आ चुकी है, ग्रेटर देन 6, और के की वैल्यू क्या आ चुकी है, लेस देन 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखते हैं क्या दे रखा है। फोर नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट इक्वेशन क्या दे रखी है, x² + 5kx + 16 = 0 हैज नो रियल रूट। अब देखो डायरेक्ट सीधी बात बता रहा हूं, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन उसने दे दी है आपको कि जो रूट है वो काल्पनिक है। नो रियल मतलब क्या हो गया, वास्तविक है नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, काल्पनिक है। तो इसने बोल दिया कि के का मान ज्ञात करो जब इसके मूल है
वो काल्पनिक है, वास्तविक है नहीं। ठीक है, तो अपन का काम वही समीकरण कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपैरिजन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आई है 1, b की वैल्यू कितनी आई है 5k और c की वैल्यू कितनी आई है 16। कितनी आई है 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। तो इसका मतलब जो डी होएगा वो क्या होएगा लेस देन 0। थर्ड नंबर कंडीशन, तो डी का मान होएगा वो क्या होएगा लेस देन 0। और डी आपका क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। बी की वैल्यू क्या है, आपको अगर कंपेरिजन किया है तो क्या है 5k स्क्वायर माइनस, ठीक है 4ac, a और c की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1 और c की 8 लेस देन 80 का 16। ठीक है, ये आ गया आपके पास, क्या आ गया 5k स्क्वायर माइनस नहीं, इसका भी तो होगा ना 25k स्क्वायर माइनस, इसका कितना होगा, इसको 5k स्क्वायर रखो आप ताकि अपने पास कंडीशन बन जाएगी वो पिछले वाले, कितना क्या 64 लेस देन 0। तो क्या हो गया 5k स्क्वायर माइनस 64, किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यदि अपन बात करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो क्या आएगा 5k प्लस 8, 5k माइनस 8 लेस देन 0। अब आपको k का वो मान चुनना है जिस पर ये वाली संख्या लेस देन 0 अर्थात क्या हो नेगेटिव। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था पॉजिटिव, और अब यहाँ क्या आएगा लेस देन 0। तो देखो वही नंबर लाइन, वापस मैं नंबर लाइन बना रहा हूं। नंबर लाइन में क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस अनंत और यहाँ क्या आएगा प्लस का अनंत। और उसके अलावा जो रब का काम करना है, रब का काम क्या करना है, k का मान लेना है, k का मान लेके आना है। तो k का मान इसको कैसे लाऊंगा 0 पुट करके, तो 5k प्लस 8, 5k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो या 5k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 5k इज इक्वल टू माइनस 8 उधर चला गया, तो k इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5 आ गया। नेक्स्ट 5k माइनस 8 बराबर 0, तो 5k बराबर कितना हो गया 8, तो k बराबर कितना हो गया 8/5। तो k की कितनी वैल्यू आ गई 2। अब दोनों यहाँ पुट कर दो, पहले माइनस की आएगी फिर प्लस की। माइनस की क्या आ गई माइनस का 8/5 और प्लस की क्या आ गई 8/5। अगर 8/5 की बात करें तो वो लगभग क्या होता है, लगभग क्या माइनस 1.6 और ये क्या होता है प्लस का 1.6, ये मतलब होता है। अब अपन को वो मानना k का वो मान लेना है जिस पर लेस देन 0 अर्थात क्या हो नेगेटिव हो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला मान अपन रफ में काम करेंगे, रफली काम करेंगे। रफ में काम कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला मान कहाँ रखना है, -6 से छोटा। इधर रखेंगे तो छोटा होता है, उस तरफ जाते हैं तो बड़ा होता है। तो पहले ये अंतराल फिर ये तो इधर अंतराल की बात करें तो इधर -1.6 से छोटा, तो -1.6 से छोटा क्या हो गया -2। -1.6 से छोटा क्या होता है -2, तो -2 आपने रखा यहाँ पर। k का मान कितना रखा, k बराबर -2। k बराबर जब आपने -2 रखा तो -2 इंटू 5 कितना हो गया -10 प्लस 8। यहां पर भी आपने -2 रखा तो क्या हो गया -2 इंटू 5 क्या हो गया -10 -8। तो ये कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया -18 माइनस प्लस 36। आपको मैंने क्या बोला, केवल किससे मतलब है, चिन्ह से मतलब है, मान क्या आ रहा है वो कोई मतलब नहीं। तो इस अंतराल में कोई भी मान रखोगे,
चाहे -2 रखोगे, चाहे उससे और छोटा -3, -4, -5, -6, आप कुछ भी रखोगे इस अंतराल में तो वो मान क्या आएगा, प्लस का। ठीक है, अब इस अंतराल की बात करते हैं। इस अंतराल की अगर बात करें तो इस अंतराल में कौन सी संख्याएं हैं, -1.6 और +1.6 के बीच की संख्या। तो -1.6 और 1.6 के बीच की संख्या अनंत होती है, आप कोई भी रख सकते हो। गणना आपको आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं दोनों के बीच में जो मान आ रहा है इजी के बराबर 0 पुट कर रहा हूं। क्या पुट कर रहा हूं, 0। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ 0 पुट किया, लास्ट इधर वाले में रख रहा हूं, तो 5 into 0 क्या हो गया, 0, और 0 + 8 क्या हो गया, 8 इंटू 5 into 0 क्या हो गया, 0, और 0 - 8 क्या हो गया, -8, प्लस माइनस क्या हो गया, -64। अपन को केवल किससे मतलब है, चिन्ह से, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू चेंज करोगे इस अंतराल में। तो इस अंतराल में क्या आ गया, माइनस, क्या आ गया, माइनस। नेक्स्ट 1.6 और अनंत के बीच में आपको संख्या रखनी है, तो +1.6 से उस तरफ जा रहे हो, उस तरफ का मतलब क्या हो गया, बड़ा, उस तरफ का मतलब क्या होगा, बड़ा। तो k का मान 1.6 से बड़ा रखना है, तो k का मान 1.6 से बड़ा आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, प्लस का 2 रखा, तो 5 into 2 कितना हो गया, 10, 10 + 8, 5 into 2 कितना हो गया, 10, 10 - 8, 18 प्लस का 2 प्लस प्लस प्लस, ये 36, ये कुछ भी आए परंतु चिन्ह किसका है, प्लस का। ये आपका चिन्ह डिसाइड हो गया। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि कौन सा चिन्ह लेना पड़ेगा। अगर इसकी बात करें तो क्या होना चाहिए, <0। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब क्या होगा, नेगेटिव, माइनस का आना यहाँ। तो इसका मतलब जो k का मान होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा, -1.6 और 1.6 के बीच में होना चाहिए। तो -1.6 और 1.6 के बीच में होना चाहिए, अर्थात -8.5 और प्लस का 8.5 के बीच का होना चाहिए। इसके बीच का होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, इसका इसमें इधर जा रहा है। इनके बीच की अगर बात करें तो इस तरफ से बात करें तो इस तरफ जा रहा है, और इस तरफ की बात करें तो इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, k का मान -8/5 से क्या होना चाहिए, बड़ा, क्या होना चाहिए, बड़ा, और 8/5 से क्या होना चाहिए, छोटा, क्योंकि इससे बड़ा आएगा तो उधर चला जाएगा। तो प्लस के 8/5 से k का मान क्या होना चाहिए, इस तरफ छोटा होना चाहिए, k लेस देन 8/5। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोनों जो क्वेश्चन को समझे हैं उससे अच्छे से समझ में आ गए। एक बार आप खुद अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो और ये क्वेश्चन इजीली कवर अप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5, वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, b - cx² प्लस c - ax प्लस a - b बराबर 0। प्रूव दैट, सिद्ध करो 2b बराबर a प्लस c। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट अपन क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण दे दिया, और उसने कंडीशन आपको दे दी कि जो इसके मूल है वो क्या, वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक एवं बराबर, रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल। ठीक है ना, और इसने कहा तो प्रूव करो, सिद्ध करो कि 2b बराबर a प्लस c। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो कंडीशन दे रखी है, सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं, यही वापस लिख देते हैं। इसकी तुलना किससे करते हैं, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कंपेयर करने पर, कंपैरिजन विद इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू अगर देखते हैं तो a की वैल्यू क्या है, b माइनस c। ठीक है, और b की वैल्यू यदि देखते हैं तो क्या है, c माइनस a, और c की वैल्यू देखते हैं तो क्या है, c की वैल्यू a माइनस b। ये वैल्यू जो थी कंपैरिजन करके लिख ली। अब उसने क्या बोला, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो मूल्य वो वास्तविक एवं समान है।
मूल वास्तविक वे समान है। रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो जो डी होएगा डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर वो क्या होएगा बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब आपको जो जो वैल्यू पुट दे रखे वो पुट कर देते हैं बी ए और सी की। बी की वैल्यू क्या है c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है b माइनस सी, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर खोल लो, होल स्क्वायर खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab 2ca और प्लस का b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4। अब ये पहले मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, ठीक है ना। पहले b को करवाया दोनों से, तो b को a से कराया तो क्या आ गया ab, फिर b को माइनस b से कराया तो क्या आ गया माइनस का b स्क्वायर, फिर माइनस c को कराया इससे तो क्या आ गया a से माइनस ac, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और c को b से कराया तो क्या आ गया bc बराबर 0। 4 को करा दो अंदर, c स्क्वायर माइनस 2ac, c a को ऐसे लिख रहा हूं, प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4ac, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा ना माइनस, और माइनस का 4bc बराबर 0। ये आप लिख लो, कुछ नहीं किया है मैंने, देखो बस सरलीकरण किया, गुणा किया। अब बात करें c स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस का 4ac, माइनस 2ac और प्लस का 4ac, तो क्या बचेगा प्लस का 2ac, क्योंकि माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तो कितना बचेगा प्लस का 2 और प्लस a स्क्वायर। अब इधर बात करें, अब इधर की अगर बात करें तो यहां पर क्या बचेगा माइनस 4ab, पहले ab इस तरह ये b स्क्वायर बात है, ये आ गया 4ac माइनस 4bc और प्लस का ये 4b स्क्वायर होगा ना, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। ये 4 मल्टीप्लाई होगा ना b से, प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां बात करें तो इधर वाले में एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया c प्लस a का होल स्क्वायर। देख लो c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर बन गया होल स्क्वायर। ठीक, अब इनमें अगर बात करें तो क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 4, क्या कॉमन आ गया दोनों में b कॉमन आ गया, तो क्या बन गया यहाँ क्या बचा माइनस 4 से भाग दिया तो क्या बच गया a, और यहाँ आपकी क्या बच गया सॉरी c माइनस माइनस प्लस c प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। ये कंडीशन आ गई आपके पास। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या होगा c प्लस a को मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस c का होल स्क्वायर। भाई a प्लस c लिखो या c प्लस a लिखो, बात एक ही। अब इधर देखना मैं क्या कर रहा हूं माइनस 2a प्लस c इंटू 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो मैंने हल्का सा मॉडिफाई किया, क्यों किया उसका कारण ये कि मुझे द्विघात बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए मैंने क्या किया ये तो एजिटिव लिख दिया। 4b को दो टुकड़ों में बांट दिया, a प्लस c एजिटिव लिखा है, 4b को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू 2b, तो 2 इंटू 2b 2 इंटू 2 4b आ गया वापस वही, और प्लस 4b स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया 2b का स्क्वायर, तो क्या बन गया 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और b का स्क्वायर आ गया। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा नहीं बन रहा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास a प्लस c माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। ये देख लो बन गया आपके पास, बना नहीं बना, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बन गया तो अब क्वेश्चन अपना हो गया यही फिनिश। अब आगे क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, और रूट 0 का क्या होता है 0, तो आपके पास फाइनली क्या बचा a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0। तो a प्लस सी और माइनस का 2b उधर गया तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं 2b बराबर a प्लस सी। ये देख लो इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड।
ये आपको प्रूव करना था 2b = a + c, जो आपके प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 3.5 थी वो आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद कर रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए वो समझ में आ गए। एक बार आप अच्छे से इनकी घर पे खुद प्रैक्टिस करना है, एक बार इधर देख के और एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से और क्लियर हो। देखो मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस मांगती है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गई और यहाँ पर अपनी 3.5 कंप्लीट होती है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और इस चैनल पे आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।